वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निकिता। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्लास 7 का चैप्टर 4 लेकर आए। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है हीट, मतलब गर्मी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि हमने क्लोथ्स के बारे में जाना, कुछ वूलन क्लोथ्स थे और 6th क्लास में हमने जाना कि कुछ ऐसे फाइबर्स भी थे जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन। तो हम कॉटन वाले क्लॉथ्स कब पहनते हैं? मतलब जो हमारे सूती कपड़े होते हैं वो पहनते हैं हम गर्मी में। क्यों? क्योंकि हम जब सूती कपड़े पहनते हैं तो हमें उनमें थोड़ा सा ठंड का एहसास होता है, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं लगती। उसी तरीके से जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हम कब पहनते हैं? विंटर में। क्यों? क्योंकि हमें उनमें किसका एहसास होता है? गर्मी का एहसास होता है। जैसे हमने देखा कि जो हमें वुलन क्लोथ्स मिले थे वो हमें किससे मिले थे? शीप की फ्लीस से मिले थे। और अगर आपने हमारा पिछले वाला चैप्टर नहीं देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि हमें शीप की फ्लीस से क्या मिले थे? वुलन वाले फाइबर्स मिले थे, जिससे हमने क्या बनाए थे? वुलन वाले क्लोथ्स बनाए थे। जिस तरीके से उनकी स्किन के बाल, मतलब उन एनिमल्स की स्किन के बाल उन्हें किससे बचाते हैं? ठंड से। उसी तरीके से उनके बालों से बने हुए कपड़े हमें भी ठंड से ही बचाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम इस चैप्टर में आज नया पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा हॉट एंड कोल्ड। तो अब आप ये देखिए, जब भी हम किसी चीज को छूते हैं, हमें किसी भी चीज की हॉट और कोल्ड कैसे पता चलता है? हम उसको छूते हैं या फिर उसे थोड़ा सा पास लाके महसूस करते हैं। हमारे आसपास जब गर्मी या सर्दी हो रही होती है तो वो भी हमें क्या महसूस होती है। अब देखिए, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्दी और गर्मी का हमें एहसास करवाते हैं। जैसे कि आइसक्रीम ठंडी होती है और चाय हमारी गर्म होती है। तो इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके आसपास होंगी, आप उनका टेबल बना सकते हैं। अब है हमारी एक्टिविटी 1। तो कौन सी चीज हमें कितनी ज्यादा गर्म लगती है? मतलब हम ये कैसे कंपेयर करेंगे कि एक चीज दूसरी चीज से ज्यादा गर्म है या पहली चीज दूसरी चीज से ज्यादा ठंडी है? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि हम अपना क्या मेजर करें? टेम्परेचर मेजर करें। तो उसी चीज के लिए हम करेंगे अपनी एक्टिविटी 4.1। आपको क्या करना है? 3 बीकर लेने। उन बीकर में क्या कीजिए, एक बीकर में गर्म पानी ले लीजिए। इतना गर्म होना चाहिए कि आप थोड़ा सा उसमें हाथ डाल सके, ज्यादा गर्म मत लीजिएगा। आज हम अपना हीट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको सारे प्रिकॉशंस रखने सारी एक्टिविटीज में। आप जब भी कोई भी हीट का काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और बहुत अच्छे से अपनी टेक केयर करके वो काम करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 3 बीकर लेने थे। एक में आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, एक में थोड़ा सा आइस वाटर, मतलब थोड़ा सा ठंडा ले लीजिए, और एक बीकर में आप क्या लीजिए? थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लीजिए। अब आप उन तीनों बीकर्स को लाइन में रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, आपका जो एक हैंड है वो एक बीकर में डाल दीजिए, या तो वो हॉट होगा या फिर कोल्ड बीकर में। दूसरा हैंड दूसरे बीकर में डाल दीजिए। अभी आपको नॉर्मल वाला जो पानी है जिस बीकर में, उसमें हाथ नहीं डालना। थोड़ी देर आप रखेंगे, उसके बाद अपने हाथ दोनों निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए, अपने दोनों हाथ वो जो नॉर्मल वाला बीकर है उसमें डाल दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस हैंड को आपने हॉट वाटर में डाला था एंड जिस हैंड को आपने कोल्ड वाटर में डाला था, वो अभी भी उस नॉर्मल वाटर में वही फीलिंग महसूस कर रहे हैं। अब वो जो भी यही बोल रहा है कि मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मेरा हाथ तो नॉर्मल वाटर में, लेकिन मुझे अभी भी वो कोल्ड और हॉट अपने हाथ में महसूस हो रहा है। तो हम जो छूकर हर चीज को महसूस कर रहे थे कि ये ठंडा है या गर्म है, हमारी ये थ्योरी जो है यहाँ पर फेल हो जाती है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हीटनेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्मी को महसूस करने के लिए, उसकी गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी गर्मी को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। आपने थर्मोमीटर देखा भी होगा, तो आगे हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर। अब हमें क्या करना है? टेम्परेचर मेजर करना है। जैसे कि हमने बात की, आपने थर्मोमीटर देखा ही होगा। अब वो कहाँ पर देखा है? अब थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल कीजिए, मतलब अपनी मेमोरी को रिकॉल कीजिए कि आपको या आपकी फैमिली में किसी को कभी फीवर आया होगा तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे। डॉक्टर ने क्या किया होगा? एक ऐसी लंबी सी रॉड जैसा, पेंसिल जैसा कुछ रॉड सा निकाल के आपके मुंह में डाला होगा, या आपके जिसको भी फैमिली मेंबर को फीवर हुआ होगा, उससे उन्होंने क्या किया? आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर है, जब आपको बुखार हुआ, जब आपकी बॉडी गरम गरम हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा? उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कहाँ है। ठीक है, वो था थर्मामीटर। तो आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी हमें फीवर होता है तो हम कहाँ जाते हैं? क्लिनिक पे। तो क्लिनिक से क्या है? क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, अब हम अपने थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आपने क्या देखा होगा? थर्मामीटर हमारा रॉड जैसा होता है और उसके जो फर्स्ट एक पॉइंट है, मतलब जो आगे वाला पॉइंट है, वो थोड़ा सिल्वरी से आपको
आपको दिख रहा होगा, तो वो क्या होता है उसका बल्ब। उसी साइड से आप क्या करते हैं, उसको अपने मुंह में डालते हैं, जिससे आपकी जो रीडिंग है वो आ जाती है किस चीज की, टेम्परेचर की। उसके अंदर एक लिक्विड होता है मेटल, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी वाला मेटल आपका इसके अंदर फिल होता है, बहुत शाइनी सा ये मेटल होता है, और यही हमारा क्या करता है, रीडिंग्स को अप एंड डाउन करता है। किस चीज की, हमारी हॉटनेस की और कोल्डनेस की। ठीक है, इसकी जो रीडिंग्स है, मतलब जो इसका नंबर है, ये कहां से कहां तक हॉटनेस को मेजर कर सकता है, वो होती है हमारी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है कि एक साइड हमारा सेल्सियस होता है और एक साइड होता है हमारा फ़ारेनहाइट। अब बूझो बोलता है कि इसमें तो दो है, मैं कौन सा मेजर करूं। फिर पहेली उसे बताती है कि हमारी कंट्री ने सेल्सियस को अडॉप्ट किया है, मतलब सेल्सियस की जो रीडिंग है उसको अडॉप्ट किया है, तो आप क्या कीजिए, सेल्सियस वाला मानिए। दूसरा जो फ़ारेनहाइट होता है, उसकी जो रेंज होती है -40 डिग्री टू 108 डिग्री होती है, तो वो हमारा पुराने जमाने में यूज होता था, अब वो नहीं होता। तो आजकल हमारा एक और थर्मामीटर आता है, डिजिटल थर्मामीटर। उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है टेम्परेचर को मेजर करना। और एक फैक्ट क्या होता है कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये 37 से कम और 42 से ज्यादा रीडिंग नहीं लेता, मतलब सेल्सियस में। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसी को हम मार्क रख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारे हेल्दी पर्सन होते हैं, ये 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उन्हीं की बॉडी का होता है। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, वही जानेंगे अपनी एक्टिविटी 3 में, जो कि है रीडिंग आ थर्मामीटर। मतलब इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आपको थर्मामीटर कैसे रीड करना है। आपको थर्मामीटर में जो फीवर चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं, आज हमें वही सीखना है। तो है ना एक नई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। अब हमें इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले जानिए थोड़ा सा थर्मामीटर के बारे में। तो थर्मामीटर में क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से थर्मामीटर को देखिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि उसमें कुछ ना स्केल बना हुआ है, मतलब एक रीडिंग बनी हुई है, जैसे आपका स्केल में लिखा होता है ना 1 2 3 4 5। उसी तरीके से हमारे थर्मामीटर में भी 10 छोटे छोटे मार्क होते हैं, 1 से लेके 2 के बीच में, या फिर 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, ऐसे और आगे तक। अब उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 में से -1 करूंगी तो 1 आएगा। उसी हिसाब से क्या होता है कि इनके बीच का जो 10 वाला डिफरेंस है, मतलब इस 1 से लेके इस 2 के बीच में 10 और सिंबल्स है। अब इसके बीच का भी अब क्या हमें फाइंड करना है, मतलब उनके जो बीच के जो छोटे छोटे स्टिक्स हैं वो क्या मेजर करेंगी। अगर थोड़ा सा भी आपका टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, उस बड़ी वाली स्टिक से अगर हल्का सा भी ऊपर हो जाता है, छोटी वाली स्टिक पे आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि 1/10 है उसका। ठीक है, और अगर 5 पे आता है तो 0.25। ठीक है, आपका जो भी टेम्परेचर आया हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हम जब थर्मामीटर यूज करेंगे, हमने जैसे जाना कि उसके अंदर मरकरी होती है। मरकरी क्या होती है, एक जहरीला पदार्थ होती है हमारा। अगर वो हमारे माउथ में ब्रेक हो जाए, क्या, थर्मामीटर, तो वो क्या करेगा, हमारी डेथ भी हो सकती है उस चीज से। और अगर वो कभी जमीन पे भी टूट जाए तो उसको, आपको कभी भी उसे ऐसे ही टच नहीं करना। तो कुछ हमारे प्रिकॉशंस है थर्मामीटर को यूज करने के। सबसे पहला यही कि आप उसे अच्छे से होल्ड करेंगे, और हमेशा जब भी आप थर्मामीटर को अपने फीवर नापने के लिए, अपना फीवर मेजर करने के लिए यूज करेंगे, हमेशा उसे यहाँ पर रखेंगे, मतलब अपने आईज के बिल्कुल सामने। और उस मरकरी की रीडिंग्स को आप नोट करेंगे कि वो मरकरी की रीडिंग कहाँ पर है। और प्रिकॉशंस आपको क्या लेने कि आप जब भी अपना फीवर नापेंगे, आप जब भी अपना फीवर की रीडिंग्स चेक करेंगे, कभी भी उसे बल्ब की साइड से नहीं पकड़ेंगे। बल्ब की साइड मतलब जो आपका सिल्वरी सा मटेरियल है आपके थर्मामीटर के ऊपर, उस साइड से आप बिल्कुल भी उसे नहीं पकड़ेंगे। और उसे कभी भी यूज करेंगे, हमेशा उसे जब भी यूज करेंगे आप उसे सबसे पहले एंटीसेप्टिक जो भी आपका सीरम है उससे साफ करेंगे, या वो नहीं है तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल वाटर से भी आप उसको साफ कर सकते हैं। अब और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने कि जब भी आप अपना फीवर मेजर करेंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर आप जब भी मेजर करेंगे, आप पहले ये मेक श्योर करेंगे कि जो आपकी मरकरी है, मतलब आपकी जो अंदर का उसका मेटल है, वो हमेशा 37 डिग्री से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, उसे जोर से झटक सकते हैं, उसको शेक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमारी थी थर्मामीटर को यूज करने के लिए प्रिकॉशंस। ये सारे प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम अपने थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है 4.3 की। 4.3 में क्या है कि अब हमने ये सारी बातें तो जान ली, मतलब थर्मामीटर को कैसे यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्या करती है पहेली, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर। वो क्या देखती है कि उसकी
बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे है थोड़ा सा, वो हो जाती है परेशान। अब उसकी परेशानी को हमें दूर करना है। हम करेंगे एक्टिविटी अपनी 4.3 मतलब थर्ड एक्टिविटी इस चैप्टर की। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको अपने क्लासमेट्स के साथ जाना है। आप कम से कम 10 बच्चों के, आपके जो भी 10 क्लासमेट्स है उनका टेम्परेचर मेजर कर लीजिए। अब आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप क्या देखेंगे, आपके हर क्लासमेट का जो टेम्परेचर सबका अलग अलग आ रहा है। तो पहेली को इस चीज से परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एग्जैक्ट नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी का होता है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, ये टेम्परेचर हल्का सा वेरी करता रहता है। तो अभी क्या है, बूझो के मन में एक नॉटी सा आइडिया आता है। बूझो बोलता है कि क्यों ना मैं गर्म बॉयल दूध का टेम्परेचर मेजर करूं या फिर हॉट वाटर का मेजर करूं, लेकिन पहेली उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है। उसकी जो रीडिंग्स होती है वो हमारी बॉडी के हिसाब से ही बनाई गई है। हमारा जो हॉट वाटर है या फिर हमारा जो बॉयल मिल्क है उसका जो टेम्परेचर बूझो मेजर करने के लिए बोल रहा है वो बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो थर्मामीटर है वो ब्रेक हो सकता है। तो और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे और बाकी बहुत सारी तरह के थर्मामीटर यूज होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा डेली वेदर है। आप देखते हैं कि आज टेम्परेचर ऊपर है, आज टेम्परेचर मिनिमम है, आज इतना है, आज उतना है। तो उसके लिए एक अलग से थर्मामीटर होता है जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। उसी तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो सबसे पहले इसकी हम रीडिंग्स देख लेंगे कहां से कहां तक रेफर होती है। तो इसकी जो रीडिंग्स है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो जैसे बूझो के मन में आया था नोटी सा क्वेश्चन कि क्यों ना हम बॉयल मिल्क का टेम्परेचर मेजर करें। हम इसलिए नहीं कर सकते क्लिनिकल टेम्परेचर से क्योंकि उसकी रेंज ही 35 डिग्री से 42 तक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे लैबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो भी हमारा कुछ क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही दिखता है, लेकिन वो इससे साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसमें भी इसी तरीके के एक रीडिंग से लेके 2 रीडिंग तक, मतलब 1 से लेके जो हमारा सेकंड पॉइंट है रीडिंग का, उनके बीच में 10 स्टॉप होते हैं, मतलब 10 वो हल्के हल्के से मार्क होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे एक्टिविटी 4.4 से कि ये वर्क कैसे करता है। तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल वाटर लीजिए और उसमें क्या कीजिए, डिप कर दीजिए। किसको? लैबोरेटरी थर्मामीटर को। आप क्या देखेंगे कि जो उसकी मरकरी है उसका लेवल ऊपर हो रहा है और जब तक वो मरकरी का लेवल ऊपर आना बंद ना हो जाए तब तक आप रुकेंगे नहीं, आपको तभी उसकी रीडिंग्स नोट कर लेनी है। अब इसी एक्टिविटी को हम आगे करेंगे एक्टिविटी 4.5 में और अच्छे से जानने के लिए। तो आप क्या कीजिए, हल्का सा वार्म वाटर ले लीजिए एंड उसमें क्या कीजिए, अपने थर्मामीटर को डिप कर दीजिए। आप जैसे ही बाहर निकालेंगे आपकी जो मरकरी का एक लेवल आया था वो क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने जो क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था, हम क्या कर रहे थे, बॉडी से थर्मामीटर को बाहर निकालने के बाद उस मरकरी की रीडिंग्स नोट कर रहे थे। तो हमारी मरकरी उस समय तो वापस नहीं जा रही थी, मतलब जिस रीडिंग पे मरकरी है उससे वो डाउन नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मरकरी की एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक हल्का सा क्या होता है, हल्का सा बंडल मान लीजिए, गांठ मान लीजिए, वो हमारा किसमें, लैबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता। और एक चीज और हमारी इसमें नहीं होती, क्या कि जब भी हम किसी भी लिक्विड का, किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हमेशा उसी लिक्विड के अंदर हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। क्यों? जैसे ही हम उस थर्मामीटर को अपने उस लिक्विड से बाहर निकालेंगे, जैसे ही वो खुले इन्वायरमेंट में आएगा तो क्या करेगा, उसकी रीडिंग्स इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो जाएगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिक्विड था वो तो बॉयल था, वो तो गर्म था, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं हम ये हीट का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फ्राई पैन है वो गैस पे रखा हुआ है, उसके अंदर का मटेरियल जो भी वो बॉयल हो रहा है, वो हॉट हो रहा है, लेकिन जो उसके हैंडल्स हैं वो ठंडे हैं, वो नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर आपका जो हैंडल है, मान लीजिए उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है, मतलब जो प्लास्टिक जो थोड़ा सा लगा होता है आपके हैंडल में वो नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, पूरा आपका कंटेनर जो है गर्म हो गया। वो कैसे हो गया? आपकी जो हीट है वो तो सिर्फ नीचे कंटेनर पे लगी है, पूरा कैसे गर्म हो गया?
तो वही हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जो है हमारी 6th एक्टिविटी। तो हमें उसमें क्या करना है, एक मेटल की रॉड लेनी है, वो आयरन भी हो सकती है। आप क्या कीजिए, उस रॉड के ऊपर सेम डिस्टेंस में, मतलब सेम गैप पे 2-3 ड्रॉप क्या डाल दीजिए, वैक्स की डाल दीजिए, मोम की डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, उस रोड को, जो आपने वो स्ट्रिप ली है किसी भी मेटल की या आयरन की, उसको या तो किसी स्टैंड पे लगा दीजिए या फिर 2 ईंट के, मतलब 2 ब्रिक के नीचे भी रख सकते हैं। एक बार उसे हम डायग्राम में देख लेते हैं किस तरीके से हमें वो देखना है। तो जैसे कि ये हो गई हमारी एक ब्रिक और ये हो गई हमारी सेकेंड वाली ब्रिक। तो इस रॉड को हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या रखनी है, कैंडल रखनी है। आपने यहाँ पर क्या किया है, वैक्स की ड्रॉप्स रखी हुई है। अब आप क्या देखेंगे, जैसे कि आपने अपने कैंडल को जलाया, आप क्या देखेंगे कि जो कैंडल के पास, जो कैंडल के सबसे पास में आपका वैक्स की ड्रॉप थी, वो सबसे जल्दी पिघलना शुरू हुई है। आप इससे जानेंगे कि जो हमारी हीट है वो हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी बाकी और वैक्स की ड्रॉप्स थी वो धीरे धीरे वो भी गिरना शुरू हो जाएंगी। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की, जो है 4.7 एक्टिविटी। अब हमको यही अपना पॉइंट, जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, यही हमें इन सारी एक्टिविटीज में अच्छे से समझना है। मतलब उस रॉड के एंड के जो पार्टिकल्स को जो हीट मिल रही थी, वो जैसे जैसे दूसरे और पार्टिकल्स के पास पहुंच रही है, वैसे वैसे वो क्या, हीट ट्रांसफर होती जा रही है और वो जो आपका पूरा सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, आपका हीट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन। हमने जाना था कि जो हमारा पेन का हैंडल है वो हमारा गर्म नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग थी या फिर वुडन की कोटिंग थी। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो हमारे हैंडल्स जो थे वो गर्म क्यों नहीं हुए, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होते हैं किस चीज के, हीट के। और कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने अंदर से इजीली हीट पास करवा देते, जैसे कि हमारा कोई भी मेटल हो सकता है। और अगर हम इंसुलेटर का एग्जांपल लेकर बताएं तो हमारा प्लास्टिक की कोई भी चीज हो सकती है, ठीक। तो इन दोनों टर्म्स को एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो सब्सटेंस अपने अंदर से इजीली हीट को ट्रेवल करवा देते हैं, पास करवा देते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। और जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को आराम से पास नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, हमने वूलन वाले क्लॉथ्स में क्या देखा था, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। तो एयर हमारी क्या थी, बैड कंडक्टर थी, किस चीज की, हीट की, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी 4 पॉइंट एक्टिविटी। आपको यही करना है कि आपको बहुत सारी चीजें लेनी है और उनको बॉयल वाटर में डिप कर करके देखना है कि वो कौन सी चीजें गर्म हो जाती है, मतलब कौन सी चीजें इंसुलेटर है और कौन सी चीज कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। उसका एक टेबल बनाना है और उनको ऑब्जर्व करके अपना मार्क कर लेना कौन कौन सी चीज क्या है, ठीक है। अब आ जाइए 4.9 एक्टिविटी में। 4.9 एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, कन्वेक्शन का अपना प्रोसेस देखेंगे। ये कन्वेक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में जो हमारे इंसुलेटर, कंडक्टर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आएंगी। इसमें से हमने कंडक्शन जान लिया, इंसुलेटर जान लिया और कंडक्टर जान लिया। अब बात आती है कन्वेक्शन की, वो हम जानेंगे अपनी 4.9 एक्टिविटी में। तो 4.9 एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, उसे वाटर से भर लेना है। फ्लास्क क्या था, फ्लास्क हमारा, हमने जैसे 6th क्लास में भी देखा था, फ्लास्क हमारे कैसे होते हैं, फ्लास्क हमारे इस तरीके से बना होता है, ये हमारा फ्लास्क होता है। इफ अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप कोई भी बीकर ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देना है और इसको इस तरीके से रखना है, आप ट्राइपॉड पे रख लीजिए या फिर इसको इस तरीके से अरेंज करके रखिए कि आप उसके नीचे से कैंडल रख सकते हैं और उसको क्या करें, हीट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखा होगा, धीरे धीरे जैसे ही आपकी कैंडल उस अंदर के मटेरियल को बॉयल करेगी, तो क्या होगा कि जो आपका यहाँ का पानी है, जो आपकी गर्मी होगी, गर्मी से पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। और जिस जगह गर्मी हो रही थी उस जगह का पानी ऊपर उठेगा तो वहां पर गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो साइड वाला पानी है वो ठंडा है अभी, तो साइड वाला पानी आकर क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। उसी तरीके से फिर से वो हॉट वाला वाटर जो है वो साइड से घूम के आएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो हमने इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में जाना कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन को और इजी टर्म में जानने के लिए हम क्या करें कि हमारी जो हॉट चीज है, हमारा हॉट वाटर है या फिर हमारी हॉट एयर है, वो क्या करते हैं, हमेशा कूल एयर में जाने की कोशिश करते हैं और फिर जो गैप मेंटेन होता है तो वापस से
आके उसको कौन सी एयर भर देती है, हॉट एयर के स्पेस को कूल एयर आके भर देती है। फिर क्या होता है, वो कूल एयर फिर से गर्म होती है और फिर से ऊपर उठ जाती है और उस स्पेस को फिर से मेंटेन करने के लिए कौन आ जाती है, कूल एयर आ जाती है। तो हॉट एयर का गैप कूल एयर मेंटेन करेगी और कूल एयर का गैप हॉट एयर मेंटेन करेगी। इस चीज के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अच्छे से समझने के लिए आप जानिए कि कोई भी आपका ओशियन है, उसके पास में जो भी कंट्री है या फिर स्टेट है, जब गर्मी का मौसम होता है, दिन में जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जमीन से गर्म हवाएं चलने लगती है। हमारे सी में मतलब हमारे जो वाटर है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो हमारी जो गर्म हवाएं हैं, जो हमारी लैंड से जो गर्म हवाएं हैं वो सी की तरफ जाती हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी गर्म हवाएं हैं वो कूल हवाओं की तरफ या कूल इन्वायरमेंट की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, जो हॉट एयर का जो स्पेस खाली हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए सी ब्रीज से कूल एयर्स आ जाती हैं, ठीक है, और वहां का जो स्पेस खाली हुआ है वहां हॉट एयर पहुंच जाती है, फिर वो ठंडी होती है, फिर वो वापस से आ जाती है। तो जो लैंड से सी पर मतलब लैंड से पानी की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज। और जब रात होती है मतलब जब रात का समय होता है तो हमारा वाटर जो है अभी भी गर्म है, क्यों, क्योंकि वो देर से ही ठंडा होगा। तो अब सी से गर्म हवाएं किस साइड आ जाएंगी, हमारे लैंड की साइड आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि लैंड हमारी लैंड मास जो भी होता है वाटर के अकॉर्डिंग हमारा जल्दी ही गर्म होता है, जल्दी ही ठंडा होता है। अब क्या है, ओशन से कौन सी हवाएं आएंगी, रात को गर्म हवाएं आएंगी, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस चलेगा कि गर्म हवा का स्पेस ठंडी हवा आके ले लेगी, फिर से वो गर्म हो जाएगी, फिर से वो चक्र उनका जो है वो चलता रहेगा। तो ये तो इसमें हमने कौन सा प्रोसेस जाना, कन्वेक्शन वाला। आप कभी भी देखेंगे जो हमारे ओशन के पास में जो भी स्टेट या फिर जो भी कंट्रीज होती है वहां के जो घर होते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, खिड़की बनवाते हैं ओशंस की फेस करके या ओशंस की साइड, ताकि वो ओशन से ठंडी हवाएं जो आ रही है उनको महसूस कर पाए, उनका मजा उठा सके। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। मतलब हम जो कपड़ा पहनते हैं समर में और विंटर में वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम वूलन पहनते हैं विंटर्स में और समर्स में क्या पहनते हैं, कॉटन। जैसे कि हमारा पिछले वाले चैप्टर में बूझू का भी एक क्वेश्चन था कि हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं समर में, तो उसी का आंसर जानने के लिए या हम वूलन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं विंटर्स में, हम करेंगे एक्टिविटी अपनी 4.10 एंड 4.11। आप क्या कीजिए, 4.10 में एक कंटेनर ले लीजिए, एक को ब्लैक पेंट कर दीजिए एंड एक को कर दीजिए व्हाइट। उसमें आप वाटर फिल करके 1 घंटे के लिए उन्हें धूप में रख दीजिए। अब आप क्या नोटिस कीजिए, अब उनका टेम्परेचर मेजर कीजिए। जैसे ही आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आप क्या जानेंगे कि जो ब्लैक वाला आपने पेंट किया था उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज है और जो व्हाइट वाला है वो आपका थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इसमें होगा हमारा रेडिएशन का प्रोसेस। अब ये रेडिएशन का प्रोसेस क्या है तो अभी हम जानेंगे इसी के बारे में। तो आपका जो ब्लैक कलर है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाइट वाले आपके कैन के। अब ये रेडिएशन क्या था, हमने कन्वेक्शन पढ़ लिया, कंडक्शन पढ़ लिया, इंसुलेटर पढ़ लिया एंड द कंडक्टर भी पढ़ लिए, लैंड और सी ब्रीज भी हमने देख लिए। तो रेडिएशन क्या होगा, जैसे हमने जाना कि लैंड हमारी कैसे गर्म हुई थी और हमारे ओशियन का हमें जान लिया था। अब बात आती है कि हमें जब गर्मी लगती है, मतलब जब हमारी हीट हमारी जो गर्म हो रही थी, अब हम जानेंगे रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशंस क्या होते हैं, तो रेडिएशंस के लिए हमें जानने के लिए हमें थोड़ा सा अपना वूलन वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा फिर से। कि हमने देखा था कि शीप के जो बाल थे उनमें एयर फिल हो जाती है जिसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हम इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा गैप ऐसा हो जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। और हमेशा हमने देखा कि कन्वेक्शन और कंडक्शन का प्रोसेस होने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो इन सब के बिना हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे कि ये सन है और सन में से जैसे क्या आ रहा है, लाइट आ रही है। तो लाइट क्या होती है, रेडिएट होती है, इसमें से रेडिएशन क्रिएट होती है। रेडिएशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है तो वो अपने अंदर से हीट छोड़ने लग जाता है। उसी तरीके से हमारी जब अर्थ गर्म हो जाती है दिन में तो वो क्या करती है, रेडिएशन छोड़ती है, जिसकी वजह से वो
और आसपास की जो एयर होती है उसको भी गर्म कर देती है। वही प्रोसेस हमारी उस ब्लैक वाली कैन के साथ हो रहा था कि जो हमारे डार्क कलर है वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाइट कलर के। अब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारा क्या करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है, तो वो क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो जितनी इसने हीट अब्सॉर्ब करी उसमें से कुछ ये रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज पे हीट आके टकरा के वापस चली जाए, मतलब वो ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब ना करे। तो कुछ हीट तो हमारी ऐसे बाहर निकल जाती है और कुछ हीट हमारी अब्सॉर्ब हो जाती है और कुछ हीट हमारी क्या होती है, आर पार हो जाती है, मतलब पास करके निकल जाती है उस ऑब्जेक्ट को। अब करेंगे एक्टिविटी 4.11। तो अब 4.11 एक्टिविटी करने के लिए आप उन्हीं दोनों कैन को ले लीजिए और उनमें 60 डिग्री हॉट वाटर करके डाल दीजिए। अब उनको थोड़ी छाया वाली जगह में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आप उनका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ब्लैक वाले केन के अकॉर्डिंग आपकी जो व्हाइट वाले केन है वो आपकी ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, गर्मी में अपने लाइट शेड के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो हमारे लाइट शेड के कपड़े हैं वो हीट को कम एब्सॉर्ब करते हैं और वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं कि गर्मियों में छाता लेके चलना चाहिए, सो दैट क्या हमारी जो सनरेज आए छाते पे और क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या क्या जान लिया, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ठीक है, और लैंड और सी ब्रीज भी हमने जान ली 4.9 एक्टिविटी में। और वुलन क्लोथ्स और कॉटन वाले क्लोथ्स के बारे में हमने जान लिया कि हम उन्हें क्यों अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से पहनते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि जो हमारे वुलन क्लोथ्स है वो हमें वार्म कैसे रखते हैं विंटर्स में। जैसे कि फिर से वही शीप वाला प्रोसेस आता है कि ये जो एयर है वो वूल में क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हीट उस वूल को क्रॉस करके हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, वो क्या करती है, एक लेयर बना लेती है। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि आप सर्दी में 2 कंबल ले लो, मतलब 2 थिन कंबल ले लो या फिर एक मोटा कंबल ले लो, तो आप कौन सा चूज करेंगे? तो आपको 2 थिन वाले कंबल चूज करने चाहिए। क्यों? ताकि जो एयर होगी वो उन दोनों कंबल के बीच में एक लेयर क्रिएट कर लेगी, जो कि बैड कंडक्टर है किसकी, हीट की। अब हमने इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स पढ़े थे या 3 टर्म पढ़ी थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस चीज को और अच्छे से और इजी वे में डिफरेंशिएट करके हमने यहाँ पे बना दिया है चार्ट, आपके लिए थोड़ा सा देखते हैं इसको भी। तो कंडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हीट ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि हमारी जो कैंडल है वो नीचे से हम उसको ब्लो कर रहे थे और कि हमारी हीट के डायरेक्ट ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो रहा था, कैंडल की जो वैक्स की जो ड्रॉपलेट्स है वो जल्दी जल्दी नीचे गिर रही थी। हमने डायरेक्ट हीट दी थी किसको, आयरन रॉड को। अब है कन्वेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, हीट प्रोसेस थ्रू फ्लूइड। मतलब जो कन्वेक्शन वाला हमने पॉइंट देखा था वो किस में देखा था, हमने फ्लास्क में देखा था। तो फ्लूइड कैसे हो रहा था, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा था, हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट। और फिर यही प्रोसेस हमारा किस में होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में, जो कि हमने 4.9 एक्टिविटी में देखा था। अब है रेडिएशन का फर्स्ट पॉइंट, जो है हीट फ्लोज थ्रू एम्प्टी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज लाइट। तो हमने इसमें कौन सा प्रोसेस देखा था, रेडिएशन वाला, कि रेडिएशन कैसे आ रही थी, लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। अब आ जाए कंडक्शन के सेकंड पॉइंट में, जो कि है कि हमेशा जनरली ये किस में होते हैं, सॉलिड्स में आकर होते हैं। कन्वेक्शन किस में, लिक्विड और गैस में। और रेडिएशंस किस में होते हैं, उन ऑब्जेक्ट में जिनका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो था, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस था वो हमारा कंडक्टर से थोड़ा सा फास्ट था, और रेडिएशन का प्रोसेस तो वैसे ही फास्ट था। क्यों? क्योंकि रेज वाला फॉर्मूला चल रहा था, फटाफट हमारी रेज आ रही थी और फटाफट क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती जा रही थी। तो आज हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना। आज हमने अपना थर्मामीटर रीड करना, अपने फीवर को कैसे चेक करना है वो जाना। तो आगे से आप भी अपना फीवर खुद चेक कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स का भी। तो है ना ये कितनी अच्छी बात। तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर हमारा अच्छा लगा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये आ जाए, क्या आ जाए, फीवर को चेक करना और थोड़ी सी इस चैप्टर की भी समझ हो जाए। सो दैट वो क्या करेंगे, उनके भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में, एग्जाम्स में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियो सारी आपको टाइम पर मिलती रहे। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी आपने ये वीडियो एंड तक देखी है उसके लिए धन्यवाद। और
अब जैसे कि ये कोविड टाइम चल रहा है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू।